इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले सीए फाउंडेशन जून 23 के अटेम्प्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा, कम से कम 10 टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका इम्पॉर्टेंट टिप्स। इम्पॉर्टेंट टिप्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, क्या क्या किस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना। एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन लेकर जाओगे, पेंसिल लेकर जाओगे, अपने साथ में इरेजर लेकर जाओगे, शार्पनर लेकर जाओगे। ये सारी भी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ के साथ पूरा भी पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही अटेम्प्ट करना है। डोंट यूज योर ब्लू पेन्स, प्लीज डोंट यूज योर ब्लू पेन्स। यहाँ पर बहुत बच्चे ये चीज पूछते हैं, मैम ब्लू पेन्स यूज कर सकते हैं? नहीं, इवन हाइलाइटर्स आर नॉट अलाउड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करो यहाँ पर। नेक्स्ट, आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं हर पेपर के, हर आंसर के बाद में। जहां जहां पर इंपॉर्टेंट नीड है वहां पर आप आफ्टर द सोल्यूशन मेक अ वर्किंग नोट। जहां पर भी वर्किंग नोट डाल रहे हो वहां पर वर्किंग नोट का नंबर डालना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने जर्नल एंट्री की है, फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी वाली एंट्री की है कैश टू कैपिटल। अब कैश कैसे कैलकुलेट किया है, वहां पर आपने वर्किंग नोट डाला है तो वहां पर छोटा सा नंबर 1 करके डालोगे। एंड देन लास्ट में वर्किंग नोट जब बना रहे हो तो नंबर 1 में ही कैश की एंट्री दिखाओगे कि किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की है। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, नंबर 3, रफ वर्क आप कैसे करोगे? रफ वर्क के लिए आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो या फिर आप एट द एंड में कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द शीट कर सकते हो। शीट के एंड में आप सीधा सीधा रफ लिखोगे हेडिंग में, ठीक है। एंड देन स्टार्ट विद योर रफ वर्क, यू कैन स्टार्ट विद योर रफ वर्क। रफ वर्क भी गुचड़ मुचड़ वाला मत बनाना प्लीज, हाँ अच्छा सा बना लेना, ठीक है ना, मतलब ज्यादा खराब भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वर्किंग नोट्स का एक और चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स दिलवाते हैं। देखो, अलग से मार्क्स नहीं होते वर्किंग नोट्स के, बट अगर आप बना रहे हो तो इट इज रियली बेनिफिशियल कि आप इसको बनाओ, इसको संपन्न करो, खत्म करो बेसिकली। क्योंकि वर्किंग नोट्स के ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। बाय चांस आपके 90 मार्क्स आ रहे होंगे तो 1 मार्क या फिर कुछ भी इसका मिल जाता है, वर्किंग नोट्स का मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट, स्टेप मार्किंग। काफी बच्चे पूछते हैं, मैम स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है बेटा, स्टेप मार्किंग इज देयर। एंड एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आप प्रॉपरली आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो कोई भी, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सारी भी चीजें बनानी है, आपने जर्नल और लेजर बनाया है और वो पूरा भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, तो आपका जर्नल और लेजर के मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नथिंग कि आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो 0 मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है ना। सो डू मेक श्योर कि आपको कोई भी आंसर पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा भी आ रहा है तो प्लीज डू दैट, ठीक है ना, उसको करना जरूरी है, ओके, क्योंकि हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपके फॉर्मेट की बात आती है। फॉर्मेट आपको बता ही दिया मैंने, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप सारे भी पेपर्स करोगे। हाइलाइटर्स का यूज नहीं कर सकते हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, हाइलाइटर्स को यूज मत करना। हाँ, फॉर्मेट आप पेंसिल से जरूर बना सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन मेक इट विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अच्छा, क्या लेकर जाना है? अपना स्केल भी लेकर जाना है, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी, स्केल इज ऑल्सो कंपल्सरी एंड कैलकुलेटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक योर कैलकुलेटर्स विद यू। आधे से ज्यादा बच्चे कैलकुलेटर्स नहीं लेकर जाते और फिर इधर उधर से मांगते रहते, डीबार्ड हो जाओगे, फायदा कुछ नहीं है। प्लीज मेक श्योर यू टेक ऑल द स्टेशनरी विद यू, ठीक है ना, सारी स्टेशनरी लेकर जाना अपने साथ में। नेक्स्ट इज योर डाउट्स। अगर कोई है तो डाउट्स में आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कोई भी चीज, कोई रीजन है या XYZ, आपको अपने पेपर से रिलेटेड, ऑफ कोर्स पेपर से रिलेटेड आप कुछ नहीं पूछ सकते हो, बट हाँ आप फॉर्मेट से रिलेटेड या सबसे ऊपर जो आपके नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, प्लीज डू आस्क द एग्जामिनर। एग्जामिनर से पूछकर ही भरना, खुद से मत भरना प्लीज। हाँ, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू आस्क द एग्जामिनर टू फिल अप ऑल दीज थिंग्स। वहां पर प्रॉपरली लिखा भी होता है कि किस तरीके से क्या भरना होता है। वहां पर नेम प्रॉपरली आपको भरना होगा, रोल नंबर, बेसिकली रोल नंबर भरना होगा, नेम्स तो होते ही नहीं है बट रोल नंबर मेनली भरना होगा। रोल नंबर जब भरोगे उसको वर्ड्स में भी भरना होगा। प्लीज मेक श्योर टू फिल इट अप प्रॉपरली।
कभी भी गलत रोल नंबर मत भर देना, आपके मार्क्स किसी और बच्चे के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और चीज आती है, हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर्स। हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपका अकाउंट्स का पेपर है सबसे पहले, तो मैं आपको सबसे पहले अकाउंट्स के लिए बताऊंगी यहाँ पर किस तरीके से आपको क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है अकाउंट्स का आंसर पेपर। ऑब्वियसली जो भी थ्योरेटिकल पेपर होगा वो अलग तरीके से होगा, बट प्रैक्टिकल पेपर जो भी होगा आपका, आप उसको जैसे ये फर्स्ट शीट है, पेज नंबर 1 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे आंसर नंबर 1। लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। आप लिखोगे आंसर नंबर 1, देन मेक श्योर यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद उसी का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी साथ में होने चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। फर्स्ट का आंसर नंबर फर्स्ट का कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए। मान लो आपको फर्स्ट का सी पार्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, बाद में कर दोगे उसे, सेकंड के बाद कर दोगे, थर्ड के बाद। नो, लीव वन पेज एंड देन डू द सेकंड क्वेश्चन और द थर्ड क्वेश्चन। हाँ, एंड में भी वो नहीं आ पा रहा है तो क्या करो, आपने ये पेज लीव किया है सी पार्ट के लिए, आप उसको कैंसिल आउट कर दो, खत्म कर दो वहां पर, ताकि आपको पता रहे कि नहीं वो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, या एग्जामिनर को पता रहे कि नहीं यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पेपर, उसको आपने ब्लैंक छोड़ा था बट नहीं अब नहीं अटेम्प्ट करना है। बहुत शीट्स हैं, प्लीज कोई भी शीट का कंजूसी मत करना, प्रॉपरली राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हाँ, एक और चीज, नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करोगे, फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे। आंसर नंबर 1 अगर फर्स्ट पेज पे स्टार्ट किया है, आंसर नंबर 2 सेकंड पेज या थर्ड पेज पे स्टार्ट करोगे, अकॉर्डिंगली 3 4 5 and so on. So you have to use next page like first page, sorry fresh page of every answer, for every answer, okay, ठीक है। Next is your number 8, topic number 8 is, topic number 8 is how to utilize first 15 minutes। How to utilize first 15 minutes, कैसे यूज करोगे फर्स्ट 15 मिनट्स। बेटा हर एक चीज प्रॉपरली पढ़ो, हर एक चीज को समझने की कोशिश करो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो भी क्वेश्चन में दिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो, बॉक्सेस बनाओ, सर्कल्स बनाओ, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट ध्यान रखना ज्यादा डार्क मत कर देना उसको। यूज द पेंसिल फॉर मार्किंग, ठीक है, एंड डोंट मेक एनीथिंग डार्क, डार्क नहीं बनाना है, बहुत लाइट हल्के हाथों से पेंसिल यूज करोगे क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल यूज करने के भी मार्क्स कट सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आप उसको बहुत ही हल्के हाथ से यूज करो। आपको लगता है कि कोई चीज है जो आप बाद में भूल जाओगे, बिल्कुल वहां पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, कोई उसको आपसे छीनेगा नहीं, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन पेपर है। बट हाँ, अगर आप उस पर अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग डी-बार, सो इस चीज से बचने की कोशिश करना जरूरी। ओके, नेक्स्ट आगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है, अपनी आईडी लेकर जानी है पहली चीज, ठीक है। टेक द कैलकुलेटर्स विद यू, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है, मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत बच्चे एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स भूल जाते हैं। डू नॉट टेक साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मत लेकर जाना प्लीज, हाथ जुड़वा लो मेरे से, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कोई नहीं लेकर जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर्स लेकर जाओगे, जो हमारा कैसियो का कैलकुलेटर होता है या तो वो, या फिर कोई भी जो कैलकुलेटर नॉर्मली आपके पास घर में है वो वाला कैलकुलेटर लेकर जाओगे। स्केल आप लेकर जाओगे, स्केल भी आपके पास में ट्रांसपेरेंट स्केल होना चाहिए, कोई भी ऐसा वैसा स्केल नहीं लेकर जाना जिससे आपके मार्क्स या फिर आपको डी-बार करने का उनको मौका मिल सके। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, टेकिंग अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वो तो मैं 1000 बार बता रही हूँ आपको, 2 पेन्स, टेक 2 पेन्स एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम 2 पेन्स होने ही चाहिए आपके पास में, एक से आप स्केल से लाइंस बना सकते हो, दूसरे से आप लिख सकते हो, फिर भी अगर एक भी खत्म हो जाता है तो दूसरे को यूज भी कर सकते हो, मार्किंग्स के लिए डिफरेंट पेन्स यूज कर सकते हो ताकि वहां पर इंक स्पिल ना हो शीट पर। टेक केयर ऑफ दी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, टेक केयर ऑफ दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, अपने पेपर पर तो ध्यान देना ही आपने, साथ के साथ अगर किसी को डायबिटीज है या शुगर है या किसी को शुगर से एनर्जी मिलती है, प्लीज टेक चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर रेकमेंडेड। हाँ, चॉकलेट्स के रैपर्स बंद रहने चाहिए और आप एग्जामिनर को उसको शो करोगे कि किस तरीके की चॉकलेट है, आप ऐसी ही चॉकलेट पे लिखकर नहीं लेकर जा सकते हो, डू नॉट चीट एट ऑल, दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, दीज आर द अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इसके लिए आप डी-बार भी हो सकते हो, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। टेक एक्स्ट्रा पेन्स विद यू, एक्स्ट्रा पेन्स आर रिकमेंडेड, ओके।
लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको क्या क्या करना है। डू नॉट डिस्कस योर पेपर विद एनीवन। पहली चीज, डू नॉट डिस्कस द पेपर। जो भी आप अटेम्प्ट करके आते हो वो वाला पेपर आप डिस्कस नहीं करोगे किसी के भी साथ में। हाँ, चारों पेपर्स हो रहे हैं, चारों पेपर्स के बारे में आप कितना दिल खोल के डिस्कस करने, दिल खोल कर डिस्कस करो। मम्मी पापा को बताना है, आप नॉर्मली बताओ कि हाँ पेपर कैसा गया है, एंड उसके बाद नए पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पेपर को लेकर बैठना दिमाग में सबसे बड़ा फुलिश थिंग होती है। प्लीज डू नॉट टेक एनी पेपर इन योर माइंड एंड देन स्टार्ट स्टडिंग विद द अदर वन। नहीं, आप नए पेपर को फ्रेशली स्टार्ट करोगे, उसको जितना हो सकता है उतना रिवाइज करने की कोशिश करोगे रेस्ट करने के बाद, ठीक है। ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 80% ऑफ द पेपर। 80 मार्क्स का पेपर कम से कम अटेम्प्ट करके आना ही है। 80 मार्क्स 70 मार्क्स हाईली रिकमेंडेड, बोथ आर रिकमेंडेड। 70 मार्क्स से कम करके आ रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सी क्या होता है कि हम लोग अगर ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। बट अगर कम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो और एग्जामिनर को भी लिमिट कर रहे हो कि उसी में से ही मुझे मार्क्स दो। Getting my point? So please attempt at least 70 to 80 marks का पेपर at least. Okay, next आपको खुद ही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। ये चीज हमने मॉक टेस्ट में भी दिखाई है आपको, और ये कम से कम 20 मार्क्स का आता ही है। कम से कम क्या, पूरे 20 मार्क्स का आता ही है, एंड दिस इज कंपलसरी पोर्शन। सो यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 किसी भी तरीके से। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो 20 मार्क्स तो गए ही गए, पहले ही गए, फिर 80 मार्क्स का पूरा पेपर में से ढूंढते रहना कहाँ से क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यू नीड टू अटेम्प्ट इट। देन आउट ऑफ द रेस्ट 5 रिमेनिंग 5 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर, जिसमें भी 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन विल कैरी, ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। प्लीज मेक श्योर कि आपको उसको ढंग से अटेम्प्ट करना ही है, चारों भी क्वेश्चंस को, और अच्छे से आने चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसमें से आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, प्रॉपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाना। नेक्स्ट, आपको कंप्लीटली मेरे हिसाब से take 30 minutes time for solving at least one question. Take 30 minutes for one question. ये चीज क्यों रिकमेंडेड है? 3 घंटे का पेपर है आपका, 5 क्वेश्चन है आपके इन टोटल, जिसमें से आप 30 मिनट यानी कि आधा घंटा एक क्वेश्चन में वेस्ट करते हो अपना, तो ढाई घंटे आप सारे भी क्वेश्चंस में लगा रहे हो। लास्ट में आपके पास पूरे पूरे 30 मिनट रहते हैं एट द एंड, जिसमें आप सारा भी पेपर रिवाइज करके और अपने आप को और टाइम दे सकते हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कोई लेफ्ट आउट हो जाता है, तो उसको आप कंप्लीट कर पाओ। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड। उसके अलावा ये एक सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है, उसके अलावा आपके पास कोई भी अगर टेक्निक हो अपनी खुद की तो आप वो भी यूज कर सकते हो। Also, last में I would like to tell you solve RTPs and MTPs, क्योंकि mostly आपके जितने भी पेपर्स देखे गए हैं वो MTPs और RTPs में से ही देखे गए हैं। So please do solve and please do all these things। ये सारी भी टिप्स और ट्रिक्स मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, एंड ये सारी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के नहीं, बल्कि ये सारे भी पेपर्स में आपके काम आने वाली है, till the end, till the finals of course, ठीक है ना। so do very well, chill मारो, अपना मेडिटेट करो, एंड भगवान जी का नाम लेकर शुरू कर देना पेपर। ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।